हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक सिंपल प्रोग्राम देख लिया था कि हम कैसे डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम सर्कल पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उन ऑपरेशंस के लिए हमें एटलीस्ट 4 मेंबर फंक्शंस चाहिए और 4 यूज के लिए हमें क्या करना होंगे, डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करने होंगे। तो ऑब्वियसली हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो एक हमारे पास क्लास और एक हमारे पास मेन फंक्शन। जो क्लास के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम दो टर्म्स या एक स्पेसिफायर लिखते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जितने भी हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं हम उनको प्राइवेट पार्ट के अंदर लिखते हैं या प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं, और जितने भी हमारे पास मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम पब्लिकली लिखते हैं या पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं। आप मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट के अंदर भी लिख सकते हैं और प्राइवेट डेटा मेंबर्स को आप पब्लिक के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कुछ खास सिचुएशंस होती हैं, वो आगे किसी स्टेज पे हम डिफाइन कर लेंगे। सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू डिक्लेयर 4 डेटा मेंबर्स इनसाइड द प्राइवेट पार्ट। सो ये मेरे पास 4 डेटा मेंबर्स हैं, रेडियस, डायमीटर, एरिया एंड सर्कमफेरेंस। व्हाट आई वांट टू डू कि मैं यूजर से रेडियस की वैल्यू ले लूंगा और फिर उसके बाद मैं इस वैल्यू को यूज करके डायमीटर कैलकुलेट करूंगा, एरिया कैलकुलेट करूंगा, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सब की वैल्यू को डिस्प्ले भी करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यूजर से क्या करना है, रेडियस की वैल्यू लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन पब्लिक पार्ट या पब्लिक एक फंक्शन डिक्लेयर करना होगा। लेट्स सी वो मेरे पास कौन सा फंक्शन है, सेट डेटा फंक्शन, जो जिसके थ्रू मैं यूजर से क्या कर रहा हूँ, यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, एंटर वैल्यू फॉर रेडियस। तो ये मैंने यूजर से एक वैल्यू ले ली। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डायमीटर को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगेन मेरे पास अब एक वाइड गेट एरिया एक फंक्शन है जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय यूजिंग द फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई चूंकि मेरे पास कांस्टेंट एक वैल्यू है, गिवन है मेरे पास 3.1416, और रेडियस की वैल्यू मैंने यूजर से ले ली। सो ये दोनों यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करके मेरे पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद मैं डायमीटर, और डायमीटर के लिए भी मेरे पास एक फार्मूला गिवन है 2r। तो इस तरह मेरे पास डायमीटर कैलकुलेट हो जाएगा एंड देन सरकमफेरेंस भी मेरे पास इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने 4 फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। सेट डेटा के थ्रू मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, गेट एरिया के अंदर मैं एरिया को कैलकुलेट कर रहा हूँ, गेट डायमीटर्स के अंदर डायमीटर्स कैलकुलेट हो रहा है, और सरकमफेरेंस के अंदर क्या हो रहा है, सरकमफेरेंस को कैलकुलेट हो रहा है। ओके, अब ये तो मेरे पास जस्ट यूजर से वैल्यू आ गई, मैंने एरिया, डायमीटर, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब मैंने इन वैल्यूज को, एरिया, डायमीटर, सर्कमफेरेंस को मैंने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करवाना है। स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मुझे अगेन एक फंक्शन की जरूरत होगी, वाइड गेट डेटा, और आप लोग यहाँ पे वाइड शो डेटा भी लिख सकते हैं। मींस ये सारे मेंबर फंक्शन है, इसके आप कोई भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि मैं सर्कल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर गेट सर्कमफेरेंस। सो इसी तरह गेट डेटा मीन्स कि मैं डेटा को गेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर द नेम ऑफ गेट डेटा। यू कैन आल्सो राइट योर ओन नेम बाय योर चॉइस। ओके, सो ये मेरे पास 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस सर्कल के आ गए। इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन की बारी आ जाती है। अब मेन फंक्शन, जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कहा हुआ था कि मेन फंक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं। एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और एक हम क्या करते हैं, जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड यूजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हियर आई हैव जस्ट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट C1। मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ तक मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो ये मेरे पास कोई भी जो आउटपुट होगा वो डिस्प्ले नहीं करेगा। डिस्प्ले क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई मेंबर फंक्शन कॉल ही नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक बात याद रखें कि जब तक आप मेंबर फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे आपका कोई भी ऑपरेशन इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब सबसे पहले मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ सेट डेटा। अब सेट डेटा के अंदर हम क्या कर रहे थे, यूजर से जस्ट वैल्यू ले रहे थे रेडियस के लिए। सो अब अगर हम देख लेते हैं इसको, तो ये मेरे पास एक मैसेज प्रिंट कर लेगा 5। जैसे ही मैं 5 प्रिंट करूँ उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस भी करूँ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी और फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। सो व्हाट डज इट मीन कि मैंने रेडियस की वैल्यू ले ली लेकिन अभी मैंने दूसरे फंक्शंस को कॉल नहीं किया। सो दूसरे फंक्शंस को जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा मेरे पास कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सो C1 गेट डायमीटर। अब मैंने गेट डायमीटर के फंक्शन को कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूं, गेट डायमीटर मेरे पास कैलकुलेट हो गया लेकिन उसकी कोई वैल्यू मेरे पास डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी तक वो जो शो फंक्शन है, गेट डेटा फंक्शन है, उसको मैंने कॉल ही नहीं किया। सो दैट्स व्हाई
मैं जितने भी यहाँ पे फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल गेट एरिया है, गेट सर्कमफेरेंस है, अब चारों फंक्शंस मैंने कॉल कर लिए। सेट डेटा के अंदर मैंने यूजर से वैल्यू ले ली, गेट डायमीटर्स के अंदर मैंने डायमीटर्स को कैलकुलेट कर लिया, गेट एरिया के अंदर मैंने एरिया को कैलकुलेट कर लिया, गेट सर्कमफेरेंस के अंदर मैंने सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी तक मेरे पास डेटा कोई डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक कि मैं यहाँ पे उस गेट डेटा फंक्शंस को कॉल नहीं करता। अब व्हाट हैपेंड इन दिस केस, सबसे पहले देख लें, जैसे ही मैंने C1 को क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, कंपाइलर ने एक काम किया कि कंपाइलर जो मेरे पास डेटा मेंबर्स हैं, यहाँ पे ये 3-4 डेटा मेंबर्स हैं, इन डेटा मेंबर्स के लिए कंपाइलर जगह रिजर्व कर लेगा। सो व्हाट डज इट मीन, whenever you can't create an object, जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आपके क्लास के अंदर जितनी भी डेटा मेंबर्स हैं, जितनी भी मेंबर फंक्शन है, किसी के लिए मेमोरी के अंदर जगह रिजर्व नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ से जो फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट तक क्रिएट कर लिया, मेमोरी के अंदर जगह बन गई, फिर उसके बाद C1 डॉट सेट डेटा, मैंने सेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लिया, तो कंट्रोल यहाँ से आ जाएगा अगेन ऊपर सेट डेटा मेंबर फंक्शन के पास, जहाँ पे हम यूजर से क्या कर लेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, रेडियस की वैल्यू ले लेंगे, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, रेडियस के अंदर। सिमिलरली उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो गेट डायमीटर, सो मैं गेट डायमीटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कंट्रोल हमारे पास अगेन यहाँ पे आ जाएगा गेट डायमीटर। सो यहाँ पे मेरे पास डायमीटर 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, मीन्स रेडियस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, और वो वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, डायमीटर के अंदर। एंड सो ऑन गेट एरिया के अंदर अगर मैं कर लूँ तो ये मेरे पास जो एरिया फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एंड देन आई सिंपली गेट सर्कमफेरेंस एंड देन आई कॉल C1 डॉट गेट डेटा, मैं गेट डेटा फंक्शन कॉल कर लूँगा, तो फिर मेरे पास कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, गेट डेटा फंक्शन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेडियस मेरे पास, सॉरी द रेडियस ऑफ द सर्कल, सबसे पहले रेडियस आ जाएगा, फिर उसके बाद एरिया, फिर उसके बाद डायमीटर, एंड उसके बाद सर्कमफेरेंस। सो अब अगर यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो देख लें, रेडियस की वैल्यू इसने मुझसे ली 5, उसके बाद इसने द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस कैलकुलेट हुआ, एरिया कैलकुलेट हुआ, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस कैलकुलेट हुआ। तो ये बड़ा एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिस पे हमने सर्कल पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, 4 किस्म के ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। ऑपरेशन को मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम मेंबर फंक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं कि मैंने डायमीटर कैलकुलेट किया, एरिया कैलकुलेट किया, और सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया, और फिर जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी उनको मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले भी करवा दिया मेन फंक्शन या मेन स्क्रीन पे। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देख लेंगे कि ये जो प्राइवेट पार्ट के अंदर डेटा मेंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, अगर ये डेटा मेंबर्स मैं मेन फंक्शंस के अंदर लिखना चाहूँ, अभी तक मैं क्या कह रहा हूँ कि मेन फंक्शंस के अंदर हम सिर्फ 2 काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और एक हम करते हैं मेंबर फंक्शन को कॉल करना। लेकिन अब नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम ये देखेंगे कि हम ये जो पब्लिक डेटा मेंबर्स, सॉरी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इसको अगर हम मेन फंक्शंस के अंदर क्रिएट करना चाहें, डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हाउ दे विल बी क्रिएटेड एंड हाउ दे विल बी ट्रीटेड। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।